नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज के इस कार्यक्रम में मैं कोई खबर बताने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, अपने मन की बात बताना चाहता हूं और आपके कुछ सुझाव चाहता हूं, जिसे आप इस कार्यक्रम में जो एक कमेंट बॉक्स है उसके ज़रिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सुझाव ज़रूर दें। दरअसल मेरे मन की बात यह है कि हमने फरवरी 2023 में एक कल्पना की थी, एक सपना देखा था कि हम सोशल मीडिया पे सबकी खबर पर मेहनत करें। और फरवरी 2023 में हमने पहला कार्यक्रम एक कहना चाहिए एक मोबाइल से, छोटे मोबाइल से बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़े और हम लोग पार्ट टाइमर, क्योंकि उस समय मैं अग्निबाण में संपादक था भोपाल में और जबलपुर का, तो धीरे धीरे मैंने ट्रायल किया था। जब मैं अग्निबाण से लौटता था तो ये सोशल मीडिया पे कुछ कार्यक्रम बनाने की कोशिश करता था। मुझे लगा कि अब मुझे फुल टाइम देना चाहिए, तो 31 जनवरी 2024 को मैंने अग्निबाण से इस्तीफा दिया और मैं फुल टाइम यहाँ सबकी खबर में मैंने काम शुरू किया। एक छोटे से कमरे से शुरू किया और आज मेरे मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा ऑफिस हम लोगों ने बनाया है। और सोशल मीडिया के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, 3 कैमरे हैं मेरे पास, 2 मेरे पास एडिटिंग मशीनें हैं और हम धीरे धीरे अपनी लाइट वगैरह जो ये कुछ कर सके। लेकिन कैमरे, लाइट, इन सब चीज़ें कोई चैनल नहीं चल सकता जब तक आपके पास कंटेंट ना हो। जबकि आप किस विषय पे आप प्रोग्राम बना रहे हो, हमने बहुत फोकस किया इन सब चीज़ों पे। और मैं मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश से सबकी खबर को जो प्रेम मिला, जो दुलार मिला, जो जिस तरह के आपके फ़ोन आते हैं, जिस तरह के कमेंट आते हैं, वो देखकर मन गदगद हो जाता है। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी पूंजी है जो तमाम सारे लोग हमें पसंद करते हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रतिदिन 9 लाख लोग सबकी खबर को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सोचिए, और इस 9 लाख में हमारी सबकी खबर.com जो वेबसाइट है उसका आंकड़ा शामिल नहीं है। यदि उसे शामिल कर दिया जाए तो ये 10 लाख से भी ऊपर निकलेगा। तो आप सोचिए, प्रतिदिन 9 लाख लोग हमारी जो चार्ट प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और थ्रेड है, इस 4 प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से आपका स्टे मिला है, सहयोग मिला है, प्रेम मिला है, आपके सुझाव मिले हैं, तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें पिछले दिनों आपने देखा था कि हमें यूट्यूब की ओर से सिल्वर प्ले बटन भी मिला और हम अब मेहनत कर रहे हैं कि हम गोल्डन प्ले बटन की ओर हम बढ़ रहे हैं लगातार। मैं आज अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे छोटे से प्रयास से इस समय यूट्यूब पे 2,29,186 हमारे सब्सक्राइबर हैं और पिछले 28 दिन में 36,30,000 लोगों ने हमें सुना है। फेसबुक की बात कर रहा हूँ तो 1,41,721 मेरे फॉलोअर हैं और 76 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें पिछले 28 दिन में सुना है। हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं जो युवाओं का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं तो चौंक गया हूँ कि इंस्टाग्राम में जिस तरह से युवा टीम मुझसे जोड़ रही है, तमाम सारे जो वैरायटी कह सकते हैं, तो 2,89,151 इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर हैं और 1,41,71,770 मेरे जो व्यूज़ हैं वो पिछले 30 दिन में हैं। अंदाज़ लगाइए आप, लगभग 5 लाख पर डे ओनली इंस्टाग्राम। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और ये सब आपका प्रेम है। अब मैं एक जो थ्रेड है वो नया है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थ्रेड पे नहीं हैं, फिर भी 22,100 लोग मेरे से जुड़ गए हैं, थ्रेड पे भी जुड़ गए हैं। और पिछले 30 दिन का मैंने आंकड़ा देखा, 2,82,000 लोगों ने थ्रेड पे भी हमको सुना। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों का स्नेह है। आज का ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि हमारे साथ कितने जुड़े हैं और कितने लोग हमें सुन रहे हैं। ये एक संयोग है कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रेम मुझे मिल रहा है, लेकिन आज का उद्देश्य ये है कि अब नई साल में आपका ये जो चैनल है सबकी खबर, वो कैसा होना चाहिए। मतलब आपके सुझाव मुझे चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि भर भर के आप मुझे सुझाव देंगे और मैं एक एक सुझाव पर चिंतन करूँगा। ये भरोसा दिलाता हूँ, एक एक सुझाव पर चिंतन करूँगा और आपके अनुसार इस चैनल को बनाने की कोशिश करूँगा।
वैसे भी मैं इस बात का दावा करता हूं कि हमने जितनी खबरें पिछले दिनों की है, एक एक खबर पे कोई भी व्यक्ति हमसे डिस्कस कर सकता है। हमने कोशिश की कि प्रो पीपल्स चैनल हो, आम आदमी का चैनल हो, आम आदमी की आवाज़ को उठाया जाए। हमने सिर्फ राजनीतिक गलियारों की खबरें नहीं उठाई हैं, हमने गांव में, एक छोटे से गांव में भी कोई समस्या उसे उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो समस्या ऐसी होना चाहिए जिससे पूरे गांव का हित जुड़ा हो। हमने व्यक्तिगत खबरों पर कम फोकस किया है और सामूहिक खबरों पर ज़्यादा फोकस किया है। आपने देखा होगा कि आज से साल सवा साल पहले सीहोर के एक छोटे से इलाके में एक बारात आई थी और दूल्हे ने, बारात चढ़ रही थी, उसी समय दूल्हे ने कहा कि मुझे कार चाहिए। लड़की बाहर आई और लड़की ने उस बारात को लौटा दिया था। ये बहुत खबर जब हमने देखी थी तो मैं खुद उस बच्ची के पास पहुंचा था, मैंने उसका इंटरव्यू किया था, पूरी खबर दिखाई और मुझे खुशी है कि 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस पूरी खबर को सुना था। मतलब इस तरह के तमाम सारे विषय हैं, एक विषय नहीं है, चाहे वो खनिज माफिया हो जिस पे हमने लगातार हमले किए, हमसे बहुत विचलित हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाफ क्या कम षड्यंत्र किए जाते हैं, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते। क्यों इसलिए चिंता नहीं करते? क्योंकि हम जो कुछ आपको दिखा रहे हैं उसके सारे प्रमाण हमारे पास हैं। हमें डराने की कोशिश होती है, हमको मानहानि के नोटिस भेजे जाते हैं, वकीलों की फौज खड़ी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए आज जो हम ये कह सकते हैं कि 2 साल लगभग फुल टाइम और 1 साल पार्ट टाइम, 3 साल हो जाएंगे फरवरी में, भी हुए नहीं हैं। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में मुझे इस पर भी गर्व है कि कुछ लोगों ने सिर्फ हमें नोटिस पर भेजे हैं, एक भी कोर्ट में केस हमारे खबरों को लेकर नहीं है। अभी सिर्फ नोटिस की स्टेज पे 2 लोग हैं। एक हमने खबर दी थी हरदा की, वहाँ खनिज की एडिशनल कलेक्टर ने खनिज की जो करोड़ों रुपए की राशि को 1000 में कर दिया था, तो एडिशनल कलेक्टर खुद नहीं लड़ रहे, उन्होंने कंपनी को मेरे खिलाफ भेजा है। और दूसरा आपको मालूम है कि हमने खबरें दिखाई थी कटनी में संजय पाठक जी को लेकर, जो विधायक हैं, अरबपति विधायक हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने भी 5-6 नोटिस भेजे हैं। लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई अभी परिवाद नहीं है। यदि वो आएगा तो मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैं प्रमाणों के साथ सामने आने को तैयार हूँ। हमने कोशिश की है कि हम जातिगत उससे ऊपर उठकर काम करें। हमने कोशिश की है कि हम धर्म और ये जो चीज़ें हैं इससे भी सबको साथ लेकर चलें, सबकी बात को कहें। पूरी कोशिश हमने की है, हम किसी एक वर्ग के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए, लगातार कोशिश की है। हो सकता है हम इंसान हैं, कुछ गलतियां, कुछ भूलें जाने अनजाने में हमसे हुई हों, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं इस बात के लिए कि यदि ऐसी कोई चीज़ मेरी जानकारी में आएगी तो मैं उसको तत्काल स्वीकार करता हूं, और यदि भूल हुई है तो उसके लिए स्वीकार करने में बुराई भी नहीं है, उसके लिए क्षमा मांगने में भी बुराई नहीं है। हम लोग जिस परंपरा से आते हैं, जिस सनातन परंपरा से आते हैं, जिस जैन परंपरा से आते हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की है। और यदि कोई गलती हमारे चैनल से हुई होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आज पुनः मैं अपने तमाम दर्शकों, जिनकी संख्या अब चारों प्लेटफॉर्म पे मिला लें तो करीब 7 लाख के आसपास है। बल्कि आप सोचिए कि ये जो परिवार है, सबकी खबर का जो परिवार है, वो 7 लाख लोगों का परिवार है, और 2 लाख एक्स्ट्रा यानी कि 9 लाख प्रतिदिन सुनते हैं। तो ये मेरी कल्पना से बाहर की चीज़ें हैं। मेरे ऊपर आप लोगों ने इतना उपकार किया है, कि इतना प्रेम दिया है, तो मैं तो आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ आज कि नई साल में ये चैनल कुछ नया करे, कुछ आगे बढ़े, हम और लोगों को राहत दिला सकें। एक छोटा उदाहरण और मुझे याद आया है, पिछले दिनों हमने एक खबर बनाई थी, और ऐसी खबरें बनाने से अब मीडिया कतराता है, मीडिया डरता भी है और कतराता भी है। जब मध्य प्रदेश में हमें लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीरता की ओर जा रही है, तब हमने कार्यक्रम बनाया था कि मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को संभालिए, वरना मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। ये खबर जब मेरी चली थी तो कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, तुम सीधे सीएम से टकराने की कोशिश कर रहे हो। तब मैंने कहा था कि हम किसी से नहीं टकरा रहे, हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। और मैं खुश हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से एक फ़ोन भी आया, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, उन्होंने मुख्यमंत्री को सारा फीडबैक दिया, और अगले दिन यानी कि हमारी खबर के 24 घंटे के अंदर
मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय गए, एक एसपी को हटाया और तमाम सारी वो बातें जो हमने बताई थी। और ये एक उदाहरण नहीं है, सबकी खबर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। समय आने पर हम उस पर चर्चा करेंगे कि हमारी किन किन खबरों का क्या क्या असर हुआ है, कितने लोगों को राहत मिल पाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे उसमें हैं। लेकिन आज हम कोई प्रशंसा या कोई उत्तर पुस्तिका नहीं लिख रहे हैं, हम कोई वो, लेकिन आज मेरा आप तमाम सारे जो 6 लाख 7 लाख परिवार है, 7 लाख लोगों का जो परिवार है उनसे, और जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं उनसे केवल इतना आग्रह है, कृपया थोड़ा समय निकालिए। आपको लगता है कि आप सबकी खबर से यदि वाकई जुड़ गए हैं तो आप हमें सुझाव ज़रूर भेजिए कि 2026 में आपका ये चैनल किस तरह से काम करे, हमारी क्या गलतियां हैं। यदि कोई गलती है तो बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तो हम कैसे अपने आप को परिपक्व करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हमें आगे किस तरह की हमारी पॉलिसी होगी, वो तय करने का अधिकार इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के दर्शकों को होगा। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सुझाव देंगे। मैं अपनी वेबसाइट पे भी कुछ सुधार कर रहा हूँ, खबरों के ट्रेंड को चेंज कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा मोन्टाज को छोटा करेंगे, 9 सेकंड का मोन्टाज है, कई लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसको 4-5 सेकंड का ही कर दें। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। पुनः आपने मुझे जो स्नेह, प्रेम, प्यार, दुलार दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।